बॉलीवुड को माया नगरी क्यों कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, शोभित टेस्टी शर्मा। पिछले 2-3 दिन से टीवी के ऊपर एक ही चीज दिखाई दे रही है कि भाई सैफ अली खान के ऊपर एक अटैक हो जाता है। अब चाकू से अटैक होता है, एक स्क्रिप्ट पूरी तैयार है। अब मूवीज देखिए बॉलीवुड में ऐसी ही बनती है जिनके ना सिर होते हैं ना पैर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये स्क्रिप्ट बनाई गई है। अब इस स्क्रिप्ट को समझिए, स्क्रिप्ट कह क्या रही है। स्क्रिप्ट कहती है भाई एक आदमी है जिसकी कुल संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा करीब 100 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ से ऊपर है। कितनी? 1000 करोड़। कहने को तो वो बॉलीवुड का हीरो है, लेकिन वो राजशाही जो है ना, नवाबों के परिवार से आता है। और नवाबों का इतिहास उठाओ तो आप जानते ही हो, बड़ा बढ़िया इतिहास होता है। नवाबों के शौक नवाबों वाले होते हैं, तो इसी तरह से कुछ इस व्यक्ति का शौक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट राइटिंग हम देखें तो कैसी होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग पे आप काम करें तो किस तरीके से होती है स्क्रिप्ट राइटिंग। अब स्क्रिप्ट राइटिंग बताती है कि एक बंदे के यहाँ पार्टी चल रही है, क्या पार्टी चल रही है, और उसमें लेकिन उसका एक 7-8 साल का बच्चा जो है ना, अपने पिताजी के हाथ पकड़ के हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि उनका बेटा उसको हॉस्पिटल लेके आ रहा है, ठीक है जी। और इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई उनको हॉस्पिटल लेके नहीं जा पा रहा। दूसरा, कहानी के अंदर ट्विस्ट ये आता है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। एक कैमरा कहीं पे कोने पे लगा हुआ, 10th फ्लोर में रह रहा है। इतना गेटेड सोसाइटी है। अब आजकल तो छोटे छोटे रैन बसेरों में भी जो है कैमरे लगे होते हैं, लेकिन ये गेटेड सोसाइटी के फ्लैट के अंदर एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति रहता है और वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये चीज़ें बॉलीवुड के स्क्रिप्ट में ही केवल समझ सकते हैं, और कहीं तो इसे समझना पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे तक एक बंदा वहाँ पे रहता है, घूमता है, फिरता है, 10th कॉम्प्लेक्स पे जाता है, कोई सीसीटीवी, कोई सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता नहीं है। सोचिए क्या होगा। और हॉस्पिटल से जो कहानी सुनने को मिलती है वो अपने आप में ही बहुत महान है। उसके बाद उनकी पत्नी का जो है ट्वीट आता है, उसमें ना तो हमलावर के ऊपर कोई सवाल किया जाता है, ना सिक्योरिटी की कोई, वो बात हो रही है प्राइवेसी की, थी हमारी प्राइवेसी पे ध्यान दें। अब ये सोचिए, ये ऐसी कमजोर कहानियां अगर बॉलीवुड की फिल्मों में बनेंगी तो फिर होगा क्या? कौन सी फिल्म चलेगी? इतनी घटिया कहानियों के साथ कोई फिल्म काम नहीं कर पाती। और ये कहानी जो है ना, ये भी उसी तरह की है। इसको कोई मानेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। ये धंधा सारा का सारा करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का है। 2-2, 3-3 पत्नियां, उनके बच्चे, प्रॉपर्टी का झगड़ा, लेकिन प्राइवेसी और सीक्रेसी रहनी चाहिए। क्यों? लोगों को पता ना चल जाए लड़ाई किस चीज की हो रही है, और सिंपैथी मिल जाए, चाकू मारा है। और बचाया किसने? तैमूर अली खान ने, वो मात्र 8 साल का, वो अपने बाप को बचा रहा है। भाई ये कहानियां कब छोड़ेंगे बॉलीवुड वाले? कम से कम ढंग की स्क्रिप्ट तो लिखना सीख लें। इनको समझाइए कोई कि स्क्रिप्ट तो मजबूत बनाए, फिर कहते हैं हमें बर्बाद कर दिया हिंदूवादियों ने। और बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होगा अगर इतनी घटिया स्क्रिप्ट रखेंगे तो। धन्यवाद।